बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर 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 महादेव। संत बड़े परमार्थी भेद धरे दवधूत, राम नाम का गोला छोड़े भाग जाए जमदूत। ताराम हर हर महादेव। हम लोग अनंत जन्मों तक स्नान किए, पूजन किए, आवागमन किए, लेकिन फिर भी हम लोगों के जीवन का उद्धार नहीं हो सका। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार नाना प्रकार की शरीर पकड़ना, त्रिवेणी संगम करने के बाद भी जो है हम लोगों का उद्धार न हो सका। इसलिए आज मैं अपने खुद त्रिवेणी संगम की बात करूंगा, जो कि हर मनुष्य के अंदर है। जंतुर विद्या को सीखना चाहिए। जंतुर विद्या का जब तक जो है गुरु नहीं बता पाएगा, गुरु नहीं जानता है जंतुर विद्या, वो नहीं जो है उसका कल्याण हो सकता है। जीव का कल्याण, शिष्य का कल्याण नहीं कर पाएगा। अगर गुरु आत्मज्ञानी नहीं है, तत्वदर्शी नहीं है, ब्रह्मज्ञानी नहीं है, तब तक वो शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता। सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुँह कहो ही बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु की पासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल कुंद इंदु समदेह उमार मन करुरायन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरण रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र शंकर जी। अतुलित बल धाम महेम शैलाभ देहम, दनुज बन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि। नानास्मिहारपते हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलन्तरात्मत्। भक्ति प्रयक्ष रघुपुंग निर्वराम में कामाद दोषरहितं कुरुमान्तं च। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहम, दनुज बन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुणिधानम वानराणाम धीशम, रघुपति भक्तम बात जातम नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर 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 महादेव। मैं आज त्रिवेणी संगम के विषय में कुछ बताऊंगा। त्रिवेणी संगम जिसे प्रयागराज कहा जाता है, पहले इलाहाबाद जिसे कहा जाता है, अब प्रयागराज नाम पड़ गया है। त्रिवेणी संगम के विषय में मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। त्रिवेणी हम लोग अनंत जन्मों तक स्नान किए, पूजन किए, आवागमन किए, लेकिन फिर भी हम लोगों के जीवन का उद्धार नहीं हो सका। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार नाना प्रकार की शरीर पकड़ना, त्रिवेणी संगम करने के बाद भी जो है हम लोगों का उद्धार न हो सका। इसलिए आज मैं अपने खुद त्रिवेणी संगम की बात करूंगा, जो कि हर मनुष्य के अंदर है। उस तरह तो हर जीवों के अंदर त्रिवेणी संगम है, लेकिन मनुष्य
अपने त्रिवेणी संगम में जब तक नहाएगा नहीं, जब तक गंगा सागर में नहाएगा नहीं। गंगा सागर में जाते हैं लोग, स्नान करते हैं, अपना जो है मन की भावना, शरीर की निर्मलता, सब कुछ करने के बाद भी मनुष्य का जीवन का उद्धार नहीं हो पाता है। इसलिए सद्गुरु से मिल करके वो युक्ति सीखना चाहिए जो कि उनकी हर एक मनुष्य के अंदर जो त्रिवेणी संगम है उसका वो बखान कर सके, वो बता सके, जिससे कि उसमें नहाने से जीव का कल्याण हो जाए। जो बार बार का आवागमन है, ये 84 लाख जूनिये का जो पंचक्कर है वो मिट जाए, लेकिन जीव के समझ में नहीं आता है। वो वैसे सद्गुरु नहीं मिल पाते हैं। गांव के पोखरे, गांव के तालाब को ही गंगा सागर बता देते हैं और जीव अपना मनुष्य समझ करके वो उसी में स्नान करके अपनी संतुष्टि कर लेता है, लेकिन उससे उस जीव का उद्धार नहीं होता है। मन की शांति तो हो जाती है, लेकिन तन उसका बार बार जो है मिलना तय हो जाता है, उससे उसका तन जो है छूटेगा नहीं। और जब तक ये मन की वाली भक्ति करेंगे हम, तब तक तन मिलता रहेगा। तन जो है, तन से मुक्ति पाने के लिए हमको मन की भक्ति न करके, कहते हैं कर्मणा बद्धते जंतुर विद्या विमुच्यते। कर्म से बंधन होता है, कर्म वाली भक्ति से जीव का बंधन होता है। और जंतुर विद्या विमुच्यते, जंतुर विद्या को सीखना चाहिए। जंतुर विद्या का जब तक जो है गुरु नहीं बता पाएगा, गुरु नहीं जानता है जंतुर विद्या, वो नहीं जो है उसका कल्याण हो सकता है। जीव का कल्याण, शिष्य का कल्याण नहीं कर पाएगा। अगर गुरु आत्मज्ञानी नहीं है, तत्वदर्शी नहीं है, ब्रह्मज्ञानी नहीं है, तब तक वो शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता है। भले नाना प्रकार का किचाइन कर ले। गीता में 2 प्रकार की भक्ति बताई गई है, एक व्यभिचारिणी, एक अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी भक्ति जो है हमको जानना चाहिए, सद्गुरु से मिलकर के व्यभिचारिणी भक्ति जानना चाहिए कि अब अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है। व्यभिचारिणी भक्ति का मतलब 3 के अंदर ही जो है व्यभिचारिणी भक्ति आपको पहुंचा सकती है, 3 से परे नहीं जाने देगी। जैसे ये 84 का जेल खाना है, ये जेल खाने में चपरासी से लेके और बड़े बड़े अधिकारी तक हैं, तो वो अधिकारी बन सकता है, चपरासी बन सकता है, नाना प्रकार का किचाइन में पड़ सकता है, लेकिन अपने जीवन का वो उद्धार नहीं कर सकता है। जिससे कि शरीर मिली है साधन धाम मोक्ष के द्वारा, जे न पाए परलोक सवारा, परलोक सवारने के लिए मिली है ये शरीर। ये शरीर हमको जो है किचाइनों में फंसने के लिए, बार बार जन्म लेने के लिए, बार बार लोग क्या है देवता बनने की भक्ति सीखते हैं, और गुरु शिष्य का कोई उसमें कसूर नहीं है, शिष्य का कोई कसूर नहीं है। शिष्य क्या करेगा? शिष्य को तो मिट्टी का पुतला है, मिट्टी है, जैसे गढ़ेगा कुम्हार, गुरु रूपी कुम्हार जैसे गढ़ेगा उसको, शिष्य वैसे बनेगा। तो उसमें शिष्य का कोई दोष नहीं है। सदगुरु को कबीर महाराज, तुलसीदास महाराज, सब लोग बड़े बड़े संत जो है, जो अच्छे संत हुए हैं, वो लक्ष्य कराए हैं। कहे हैं कि तुलसीदास महाराज लिखे हैं अपने लेखनी से, देखी सुबेश भूलहि मूल चतुर नर, जिम कह पेक बचन सुधासन असनहि। सुंदर भेद देख करके चतुर नर जो है भूलते नहीं है, मूढ़ लोग फंस जाते हैं वो भेद बना करके। जैसे कह पेक, जैसे ये अपना मोर होता है, सुंदर पंखा होता है, म्या म्या बोलता है, बोलते हैं आसन ही, उसका खाना क्या है? सर्फ है। तुलसी देख सुवेद भूले मूढ़ न चतुर नर, जिम कह पेक बचन सुधासन असन ही। असन क्या है उसका? भोजन क्या है? सर्फ है। वचन क्या है? मीठी बोलता है, म्याओ म्याओ बोलता है, मोर अच्छा पानी बोलता है। तो वेशभूषा कितना है उसका? सुंदर है। तो तुलसीदास महाराज कहे कि ऐसे संतों से बचो, ऐसे संतों से बचो जो वेशभूषा तो सुंदर बना के रखे हैं और मोर की तरह चमक रहे हैं, और उनकी वाणी भी म्याओ म्याओ बोलते हैं मीठी, लेकिन उनका भोजन क्या है? असन, असन अही। असन क्या है? अही है, मतलब सर्फ है।
सर्फ उनका भोजन है, इसलिए सचेत कराएं महाराज। इसी को कबीरदास जी महाराज जो है कई जगह संत वाणी में कि कबीरा सदगुरु ना मिला रही अधूरी प्रीत, चोंगा पहन के जतीगा घर घर मांगे भीख। तो ये संसार में सदगुरु अगर नहीं है, बढ़िया गुरु नहीं मिला, तो इसी तालाब, गांव के तालाब में नहला करके आपको विदा कर देगा। आप लौट करके फिर गधे घोड़े की जन्म में शरीर पाएंगे। अगर गंगा सागर नहाना है, त्रिवेणी संगम नहाना है, त्रिवेणी संगम तो अपने गंगा सागर, अपने जो है त्रिवेणी संगम में स्नान करिए, अपने जीव का कल्याण कराइए और इस भव सागर से पार होइए। अगर नहीं समझ में आता है तो ये मोबाइल नंबर है हमारा, और उस पर जो है हर एक चीज़ दिया हुआ है, पता, एड्रेस, अब मिलिए। अब मैं जो है आपको लक्ष्य करा करके आपका शंका का समाधान करूंगा। सब संतों से, सब भक्तों से, सबसे जो है अनुरोध करूंगा कि वो जो अपने सदगुरु की खोज करिए, अच्छे सदगुरु की खोज करिए। खाली बेलपत्र, जल और बेलपत्र और पुष्प तक सीमित मत रहिए, क्योंकि गीता में भगवान बताए हैं श्री कृष्ण महाराज कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवं में भक्ता पे अच्छति तदहम गृह्णामि प्रीतपूर्वकम। बोलते हैं मैं प्रीतपूर्वक ग्रहण करता हूँ। बेलपत्र है, जल है, पुष्प है, फल है, जो चीज चढ़ाता है जीव हो मैं ग्रहण करता हूँ, इंसान जो चढ़ाता है। लेकिन वो अविधि पूर्वक बताए हैं, वो भक्ति अविधि पूर्वक बताई गई है गीता के अंदर। गीता के अंदर अविधि पूर्वक वो भक्ति बताई गई है। उस भक्ति से को समझने की कोशिश करना चाहिए। अविधि पूर्वक भक्ति को छोड़ करके अव्यभिचारिणी भक्ति को ग्रहण करना चाहिए। अव्यभिचारिणी भक्ति सीखना चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्रयत्न करके नाना पंथ, नाना संत, नाना प्रकार के हुए हैं, जो आत्मदर्शी संत हैं, जो तत्वज्ञानी संत हैं, जो पंचदेवों से परे ऊपर उठ चुके हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान कर चुके हैं, अपने स्वरूप का दर्शन कर चुके हैं, उनसे मिलना चाहिए। उनसे मिल करके अपने भविष्य का कल्याण करना चाहिए। अपने जीवन का आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहिए। 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्म निरक्षर चीनो। 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, 5 ब्रह्म निरक्षर चीनो। संत वाणी में कहा गया है कि 5 ब्रह्म जो है, 5 ब्रह्म अंडवीन में है। अंडवीन जानता नहीं है, संतो बना हुआ है अंडवीन का, उसको पता नहीं है। पिंड, अंडपिंड, अंडपिंड, ब्रह्मांड उसको मालूम नहीं है। वो खाली जो है पृथ्वी पर जो है भटक रहा है। वो उसे कहे कबीर महाराज, जाके नाम न आवत ही ये, जाके नाम न आवत ही ये, क्या हुआ नर जटा बढ़ाए क्या गुदड़ी के लिए, क्या हुआ नर काशी के बसे से क्या गंगा जल पिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नाहक ऐसे जिए। उसको नाहक बताए हैं संत जो है कबीरदास, नाहक बताए कि जिसका वो जाके नाम न आवत ही ये, क्या हुआ नर जटा बढ़ाए क्या गुदड़ी के लिए, क्या हुआ नर काशी के बसे से क्या गंगा जल पिए। कहे कबीर सुनो भाई साधु, नाहक ऐसे जिए। तो उसका नाम जो है, जाका नाम, उसका नाम, उस सत नाम, वो जो है गीता में लक्ष्य भी कराया है ओम तत्सत का। ओम तत्सत का, ओम तत्सत का हिसाब किताब पूर्ण संत बताएगा, जो शब्द भेदी संत है। कुछ लोग जो है यही बेलपत्र जल पुष्प में फंसा करके पब्लिक का समय नष्ट कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए। इस समाज में भ्रांतियां फैला करके अपना जो है उल्लू सीधा कर रहे हैं। हरे शिष्य धन शोक न हरही, हरे शिष्य धन शोक न हरही, सो गुरु रौरव नरक में पढ़ही। वो गुरु रौरव नरक में पढ़ता है। तुलसीदास जी महाराज कहे हैं कि जो शिष्य के धन को तो हरता है, अपना बिल्डिंग मकान खड़ा करता है, लेकिन उसको त्यागी बनाता है, अपने त्यागी नहीं बनता है। संतों को हमारा जो है अनुरोध है कि संत जो है अपने त्यागी बने और जनता को, पूरे जो है भक्तों को फंसा करके, उनका धन लूट करके अपने करोड़पति अरबपति बन रहे हैं। 22-50 महान मकान और तमाम बनवा रहे हैं। अब उनको बनेंगे त्यागी बनो, घर द्वार छोड़ दो, बैरागी बनो। खुद बैरागी बनने को तैयार नहीं है, दूसरे को बैरागी बनाते हैं। इसलिए भक्तजन, संतजन, पुण्यात्मा, हम सबसे यही अनुरोध करूंगा
कि आप लोग जो है अपने अपने जीवन का उद्धार करो। कहता हूं कहे जात हूं, कहूं बजा के ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोग का बोल। 3 लोग देने के बाद भी एक श्वासा नहीं मिलेगा। ये मनुष्य तन का श्वासा बहुत कीमती है, ऐसे समझ में नहीं आता है। ये भूसी कुटवा गुरुओं के चक्कर में फंस करके ये हम अपने जीवन का सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए अमूल्य समय का हिसाब किताब रख करके अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। कबीर महाराज बोले हैं, कबीर महाराज हम तो बच गए साहब दया से, शब्द डोर गई पार उतर गयो। कबीर महाराज, कुछ लोग भगवान बोलते हैं कबीर महाराज को। एक आध संत है जो कबीरदास को बोलते हैं कि भगवान है। संत तो सब भगवान होते ही हैं, भगवान का स्वरूप संत होता ही है। लेकिन कबीर महाराज लिखे, अपनी बाणी से लिखे हैं कि हम तो बच गए साहब दया से, शब्द डोर गई पार उतर गयो। शब्द डोर पकड़ करके हम पार हो गया और साहब की कृपा से मैं बच गया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तोर। कबीर जी कह रहे हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ है तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। मेरा क्या खर्च हो रहा है, हम तो तुम्हारा ही तुमको सौंप रहा हूं। आया बुलावा राम घर, आया बुलावा राम घर, दिया कबीरा रोज। तेरे बैकुंठ को क्या करना जहां साधु संगत नहीं हो। बारे प्रभु कबीरदास जी बोले कि बुलावा राम घर से आया है। रो दिए कबीर महाराज, बोले हमको तुम्हारा बैकुंठ लेके क्या करना है। बार बार लोग जो है संत कबीर को भगवान का अवतारिक दर्जा बताते हैं। ठीक है, संत तो महान है, संत तो है ही है। मुर्दा को जिंदा कर देना और करना। चांगदेव महाराज 1400 साल के थे, 14 बार मृत्यु को चांगदेव महाराज जीत चुके थे। नाना मुर्दा मरे हुए को जिंदा करके खड़ा कर देते थे। लेकिन 1400 साल के बाद भी वो आकर के संत ज्ञानेश्वर की यहाँ, जिनकी उम्र 18 साल से आकर के गुरु बनाए, उनको संत ज्ञानेश्वर को आके गुरु बनाए। तो संत के पास तो पावर रहता है, चमत्कार रहता है, वो मुर्दा को जिंदा कर सकता है, नाना प्रकार का चमत्कार उसके पास रहता है। लेकिन वो भगवान तो नहीं हो सकता, भगवान का दर्जा तो उसको नहीं दिया सकता। काकभुसुंडी महाराज गरुड़ से कहते हैं कि जीव की ईश समान, जीव ईश नहीं बन सकता है। पावर आ सकता है उसके अंदर, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईश जो है नहीं बन सकता, वो भगवान नहीं बन सकता। जीव की ईश समान, तो ईश जो है जीव नहीं बन सकता है। तो मेरे साथियों, मेरे पुण्य आत्माओं, भक्तों, संतों, सबसे हमारा अनुरोध है कि आप लोग जो है सत भगवान को ढूंढने का जो है गुरु खोजिए, जो सत भगवान की भक्ति करावा है। अपने पावर से, अपने जीवन से उद्धार कराने की कोशिश करे, जिससे कि हमारा आपका सबका उद्धार हो। और संतों की वाणी में भेद नहीं है, लेकिन हमारे आपके जो है दृष्टि में भेद है, हमारे आपके ज्ञान में भेद है। हम आप जो है अपना अधूरा ज्ञान ले करके, अपना लक्ष्य करा करके दूसरे को भी पढ़ा दे। 13 दूनी 6 पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जो पढ़ने आता है बच्चा, उसको समझ में नहीं आता है तो 13 दूनी 6 पढ़ाओ, चाहे 13 दूनी 23 पढ़ाओ, उसको क्या मतलब है, उसको तो समझ में आएगा नहीं। इसलिए उन बच्चों से, अबोध बच्चों से, भक्तों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन के कल्याण के लिए सच्चे गुरु की तलाश करो, शब्द भेदी गुरु की तलाश करो, जो जीव का कल्याण कर दे, जो बार बार के आवागमन से, बार बार के जो अपने त्रिवेणी संगम को दिखा दे, अपने गंगा सागर को बता दे, जो एक बार नहाने से जीव का कल्याण हो जाएगा, बार बार के ये नाना प्रकार की जोनियों में, निम्न जोनियों में भटकना न पड़े। तो मेरे प्यारे भक्तों, संतों, सबसे हमारा ये अनुरोध है कि आप लोग जो है सदगुरु की तलाश कीजिए, सदगुरु तलाश करके अपने जीव का कल्याण कीजिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कबीरदास महाराज तो यहाँ तक अपने को छोटा बताए हैं, महान होते हुए, सिद्ध पुरुष होते हुए, संत शिरोमणि होते हुए कबीरदास जी बोले हैं कि कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, कबीरा कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, राम नाम की जेवरी जित खींचे तित जाऊं। धन्य है कबीर महाराज, मैं आपको कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आप अपने सरल भाषा से सबको, जनता को बताए कि अहंकार मत करो। न आत्मा प्रवचन लभतो, न मेधया न बहुना सुतेन। आत्मा न प्रवचन से प्राप्त होगी,
न बुद्धि से प्राप्त होगी, न बहुत सुनने से प्राप्त होगी। संत नानक महाराज तो कहे, यहां तक कहे हैं कि धन की बात चलाए धनी होए तो दुखिया रहे न कोई दुखी नहीं रहे। दिन भर धन की बात बताओ, 1000 10,000 लाख करोड़ की बात करो, लेकिन वहां कमाई का साधन नहीं, एक पैसा सामने नहीं देखेगा। तो संत क्या उनका संत महाराज बताए कि ये धन की बात चलाए धनी रहे, धनी बने तो दुखिया रहे न कोई। तो नानक महाराज तो यहाँ तक कह दिए कि धन की बात चर्चा करने से कुछ नहीं होता है। आदमी चलेगा, दिल्ली की बात करने से दिल्ली नहीं पहुंचेगा, दिल्ली की बात करने से गाड़ी नहीं सरकने वाली है, चलना पड़ेगा। तुलसीदास तो यहाँ तक कहे हैं कि बारी मथे घित होय बरु सिकता से बरु तेल, बारी मथे घित होय बरु सिकता से बरु तेल, बिन हरि भजे न भवतरी, यह सिद्धांत पेल। बालू से तेल तो निकल सकता है, पानी मथने से घी तो निकल सकता है, असंभव चीज है। लेकिन तुलसीदास महाराज बोले कि ये तो संभव हो सकता है, लेकिन बगैर प्रभु के भजन से बिना जो जीव का कल्याण नहीं हो सकता है, भवसागर से पार नहीं हो सकता है। तो साथियों, हमारी वाणी के ऊपर ध्यान देते हुए हमारा अनुरोध है, प्रार्थना है। मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, हम उपदेश नहीं दे रहा हूं कि तुम ऐसा करो ऐसा करो, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, रास्ता बता रहा हूं। अगर समझ में आवे तो आप जो है सदगुरु की तलाश कीजिए। ये पानी और बेलपत्र पे मत रह जाइए। पानी बेलपत्र से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसी संसार में उसका हिसाब मिलेगा। इसी कुत्ता बिल्ली बन करके, घोड़ा गधा बन करके उसको चुकाना पड़ेगा, पाना पड़ेगा। इसलिए अव्यभिचारी भक्ति करिए। अव्यभिचारी जो गीता में बताया गया, ओम तत्सत बताया गया है, ओम तत्सत जो सतनाम है, सार नाम है, उसको जानिए। उसको जान करके अपने कल्याण मार्ग को प्राप्त हो जाइए। इसमें जो है कोई बड़ी चीज नहीं है। और निर्गुण सगुण के भेद में मत पड़िए। निर्गुण के लिए कर्ण ऋषि हुए गुजरात में, वो अपने लेख में लिखे हैं कि जब तक आदमी को तन का आभास है तब तक वो निर्गुण भक्ति नहीं कर सकता है। ब्रह्म ज्ञान चीना नहीं, कर्म दिया छिटकाए। तुलसीदास महाराज कहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान चीना नहीं, कर्म दिया छिटकाए। और तुलसी ऐसी आत्मा सहजा नर के जाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहजा नर के जाए। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं, जो कर्म है, जो पूजा क्रिया है, जो साधन, उसको छोड़ के बैठ गया। अहम ब्रह्मास्मि चिल्ला रहा है, अयम आत्मा ब्रह्म। तो ऐसा करने से नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान को चीनना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान को जानना पड़ेगा, तब ये छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाणी से खाली सीख करके, बाणी से किताब पोथी से पढ़ करके हम लेक्चर दे दें, उससे गाड़ी नहीं चलने वाली है। मेरे प्यारे संतों, दोस्तों, भक्तों, आप लोगों से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग जो है सदगुरु की तलाश कीजिए। सदगुरु जो आत्मदर्शी है, जो तत्वदर्शी है, जो मुंह से खाली तत्वदर्शी है, उस तत्वदर्शी से मत मिलिए। जो खाली मुंह से तत्वदर्शी बन रहा है, उससे तत्वदर्शी से नहीं चलेगा। वाणी से, वाणी का विषय नहीं है। न तत्र चक्षु गच्छत न वाक् गच्छत नो मना। जहां चक्षु का पहुंच नहीं है, ये नकली चक्षु का, न वाणी का पहुंच है, न मन की पहुंच है। मन जो है गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों का हिसाब किताब जहां तक मन जाता है, सब माया के अधीन है। माया का चक्कर है, माया से परे जाना है हमको, आपको वो भक्ति सीखिए, अव्यभिचारिणी भक्ति सीखिए, वो जानिए। उससे हमारा जैसे कल्याण हो, बार बार के आवाज जमन का जो है, आवाज गमन से मुक्ति मिले हमको। इसलिए आप संतों को मैं सब ये मकर संक्रांति के पर्व पर मैं जो वीडियो हमारा देख रहे हैं, सबको हमारा कोट सा नमन है। मैं सबको नमन करते हुए मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग सद्गुरु की तलाश करेंगे। अपने अमूल्य समय को नष्ट मत करिए। ये चंदन की लकड़ी बताई गई है, चंदन की लकड़ी, इसको जला करके कोयला बना करके हम बेच रहे हैं। हम जो है कोयला बना करके बेच रहे हैं, चंदन की लकड़ी बताई गई है।
ये शरीर जो है बहुत कीमती है, एक एक पल कीमती है। अपने इस शरीर का सदुपयोग कीजिए, अपने जीव का कल्याण कीजिए। बार बार ये जन्म मनुष्य तन नहीं मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो आत्मदर्शी संत को खोजिए, ब्रह्मज्ञानी संत को खोजिए, जो कागजी ब्रह्म से ज्ञान दे उसका नहीं, जो अनुभव किया है, जो आत्मदर्शन किया है, जो बतावे कि कहाँ से कहाँ तक जो है आत्मदर्शन होता है, कैसे कैसे उसका जो है उसका रास्ता है, वो बताएगा। ऐसा नहीं कि अंड का पता नहीं, पिंड में बताता है देवों को। पांच देव पांचों अंडबीनों, 5 देव हैं वो अंडबीन में है, उनकी पिंड में परछाई मात्र है, परछाई मात्र है पिंड में, लेकिन यहाँ पिंडे पकड़ के बैठे हैं लोग है? कहे कृष्ण महाराज बताए हैं अपने उपदेश में कि अक्षर ब्रह्म एक वृक्ष है, उल्टा वृक्ष है, काल निरंजन उसकी डार, और 3 देव शाखा है, पात रूप संसार, ये पत्ता रूप संसार है। काल निरंजन जिसको हम भजते हैं, काल निरंजन को डार बताया गया है गीता के अंदर। उल्टा वृक्ष बताया गया है पीपल का, तो अब हम पीपले को लगे पूजने, वो तो बताए दूसरे स्वरूप में, दूसरे मतलब से बताए, तो यहाँ पीपल को ही पूजना शुरू कर दिए लोग। तो महात्माओं संतों, ठीक है पीपल में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, पीपल का ऑक्सीजन का पेड़ पूजा करना चाहिए। हर वृक्ष भी जड़ जीव हैं, उनको जो है उनका जीवन है, उनके बगैर हम लोगों का जीवन नहीं है। वो ऑक्सीजन देते हैं, लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, उनका पूजन करना चाहिए, जल देना चाहिए। अब उनको जो है अपना गीता का सार न समझ करके उसी में उलझ जाए, और आने वाले अपने तो भूसी कुटी रहे हैं, भूसी कुट रहे हैं, दूसरे आवे चेला चपाटी उनको भी भूसी दे के कुटवा रहे हैं, तो पूरा ये संसार का जो हिसाब किताब कैसे बनेगा। तो हमारे कहने का मतलब संतों जो है यहाँ हमारे तो जीवा का तो कोई भक्ति का प्रश्न नहीं है, जीवा से परे है। पलटू तो महाराज बोल दिए, पलटू महाराज बोले, पलटू जब तब व्रत के किए सरय न एको काज, पलटू जब तब व्रत के किए सरय न एको काज, भव सागर से तरन को सदगुरु नाम जहाज। सदगुरु का नाम का जहाज है, जब तब व्रत और किचाइनों से इस जीव का कल्याण नहीं होने वाला है। ये सब हिसाब बोल रहे हैं, इसको काटना पड़ेगा, इसी जगह आकर के उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरे साथियों, मेरे भक्तों, दोस्तों, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। सब लोग हमारी वाणी पर ध्यान देते हुए, हमारे अनुरोध को, हमारे प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, संतों के भेद मत करना। संत एक ही कहते हैं, जितने संत हुए हैं, कबीर जी महाराज हुए, तुलसीदास महाराज हुए, सूरदास हुए, पलटू हुए, मलुक हुए, पलुक कहे हैं कि माला जप न कर जब जीवा कहना राम, मेरा सुमिरन हर करे मैं पायो विश्राम। अब सोचो वो कैसा सुमिरन है कि न माला जपने के कह रहे हैं, माला जप न कर जब जीवा कहना राम, जीवा राम भी नहीं कहने को कह रहे हैं, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पायो विश्राम। वहां तक लक्ष्य करा रही है संत, लेकिन हमको पकड़ना चाहिए भक्ति को, उसको जानना चाहिए, उस संत को खोजना चाहिए जो ये वाणी बोलता है उसका अर्थ समझता हो, समझा सकता हो। खाली फंसा करके अपने को अवतारिक पुरुष समझ करके, मैं अपने को अवतारिक पुरुष समझ के लेक्चर दूसरे का पढ़ करके, दूसरे किताब कापी पुराणों का मैं पढ़ करके अपने को मैं अवतारिक पुरुष बताऊं, तो कितनी बड़ी अज्ञानता हमारी है। ये किताबों में संतों का ज्ञान है, संतों का ज्ञान पढ़ करके हम दूसरे को बता तो सकते हैं रास्ता, लेकिन अपने आप को अवतारिक पुरुष तो नहीं मान सकते। अवतारिक पुरुष तो नहीं है, अवतारिक पुरुष तो एक ही आता है बार बार, वो भव सागर से पार करने के लिए, संतों को, भक्तों को उबारने के लिए आकर के रास्ता दिखाता है, उपदेश देके जाता है। तो मेरे साथियों, मेरे भक्तों, आप लोग अपना अपना कल्याण करने के लिए सब काम करिए। ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक अपने कर्म को नहीं छिटकाना चाहिए। ये जो कर्म कहते हैं, जैसे पहाड़ा है, गिनती है, कौआ है, खरा है, जब बच्चा है जो, वो तो पढ़ेगा ही, लेकिन जो प्राइमरी पास हो गया है, मिडिल पास हो गया है, हाई स्कूल पास हो गया है, वो कौवा खरा तो नहीं ना बकेगा, नहीं चिल्लाएगा, 2 के 2 2 दूनी 4, वो नहीं पढ़ेगा। क्यों भाई, उसको क्या जरूरत है, वो तो पढ़ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्राइमरी स्कूल ही तोड़वा दे, ऐसा तो नहीं करेगा ना, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए और लोग बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, तो इसलिए वो साधन है।
प्राइमरी स्कूल साधन है, उसे पढ़ करके मिडल में जाएगा, मिडल से हाई स्कूल में जाएगा, इंटर बीए में जाएगा, सब पढ़ेगा, तो उसकी पढ़ाई अलग अलग है। तो उसी को प्राइमरी को अपना जो अंतिम दर्जा मान करके उसी में नहीं रहना चाहिए। मेरे प्यारे संतों, मेरे भक्तों, मैं सबसे मैं अनुरोध करता हूँ और सबको मैं नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर 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 महादेव। संत बड़े परमार्थी भेद धरे दवधूत, राम नाम का गोला छोड़े भाग जाए जमदूत। जय